सभी मिलकर के परमपिता परमेश्वर से सद्प्रेरणाएं पाने के लिए पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निना रयिमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात्। ओम शांति शांति शांति। इस रात्रि कालीन वेला में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य मेरी श्रद्धा के पात्र पूज्य आचार्य सत्यानंद जी वेदवागीश, कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर पंडित कल्याण देव जी वेदी, स्मृति भवन न्यास के महामंत्री मान्य किशनलाल जी गहलोत, इस आर्य समाज के और अन्य समाजों से पधारे हुए सभी अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन में हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं और जब व्यक्ति अवसर का ठीक ठीक लाभ उठा लेता है, फायदा उठा लेता है, उस व्यक्ति को लोक में समझदार कहते हैं। और जो व्यक्ति अवसर का, मौके का फायदा नहीं उठाता, मौका होते हुए लाभ न उठाने वाले को नासमझ और नादान कहते हैं। हमारे जीवन में भी कितने सारे अवसर आते होंगे और हम भी उन अवसरों को कैसे चूक जाते हैं। एक शहर का धनी मानी परिवार का लड़का पहली बार गांव में गया और रहा होगा शहर के नगर सेठ का लड़का। गांव पहली बार देखा था, गांव में घूम रहा था। ये क्रियाएं बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में करते रहिए। पहली बार गांव में गया था, गांव को देख रहा था। गांव में घूमते घूमते उस लड़के ने एक युवती को देख लिया। युवती को देखा तो युवती के प्रति आकर्षण हो गया और मन में विचार आया कि इसी के साथ विवाह होना चाहिए। और शिष्टाचार के नाते उसके परिवार में गया, उनके पिताजी से मिला और पिताजी से मिल करके अपना परिचय दिया और परिचय सारा दे दिया कि मैं इतना धनी बाप का बेटा हूं, मेरे पास ये व्यवस्था है और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। वो गांव का अनपढ़ सा किसान रहा होगा, लेकिन किसान भले था, निर्बुद्धि तो नहीं था। उसने यदि केवल और केवल धन को देखा होता तो तुरंत विवाह कर सकता था। बेटी का भाग्य खुल गया, इतना बड़ा बिना ढूंढे बूंढे अपने आप युवक मिल गया, धनी मानी परिवार का कर देता चलता। लेकिन वो किसान परीक्षा लेना चाहता था कि ये समझदार भी है या ना समझ है। किसान ने कहा कि भाई, हम अपनी बेटी का विवाह तो तेरे साथ कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? किसान कहता है कि मेरे पास 3 बैल हैं, उन तीनों बैलों में से यदि तू किसी एक बैल की पूंछ को छू देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा।
लड़के ने स्वीकार किया, ये कौन सी बड़ी बात है। वो किसान उस लड़के को अपने पशुओं के बाड़े में ले गया और उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया जहां से बाहर निकलना होता था पशुओं को, और बैल दूसरी तरफ आड़ में छिपे हुए थे। थोड़ी सी दूरी पर जब आड़ में बैल थे, उस किसान ने एक बैल को छोड़ा। जैसे ही एक बैल को छोड़ा, वो बैल बहुत हट्टा खट्टा मोटा ताजा था, सींग भी मोटे मोटे थे, और जैसे ही उसको खोला गया उछलने कूदने लग गया, कूद फाद मचाने लग गया और बहुत तेजी से चलने लग गया। और बहुत तेजी से जब वो दरवाजे की तरफ आ रहा था, लड़के को पूंछ छूनी थी। उस बैल की आकृति को देख करके लड़का डर गया, और बैल जब दरवाजे से बाहर निकलने लग गया तो लड़का पीछे हट गया, पूंछ नहीं छू पाया। मौका था या नहीं था? मौका था, लेकिन पूछ नहीं छू पाया, पीछे हट गया। मन में आया कि कोई बात नहीं, किसान ने 3 कहे हैं, अभी तो एक ही गया है, एक ही गया है। कुछ देर के बाद किसान ने दूसरे बैल को छोड़ा। ये बैल और फुर्तीला दिखाई दिया, इसके पहने पहने सींग थे, मोटे मोटे तो नहीं थे, लेकिन इसके नुकीले सींग दिखाई दे रहे थे, आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, और ये उछल कूद तो कर रहा था, लेकिन दौड़ने लग गया। खोलते ही दौड़ने लग गया और बड़ी तेजी से दौड़ा और उस गेट के अंदर से निकल रहा था। लड़के के पास से होकर के चला गया, लेकिन लड़के ने अपना हाथ नहीं उठाया पूंछ छूने के लिए। ये भी गया, दूसरा मौका भी निकल गया। लड़के के मन में आया कि कोई बात नहीं, एक और बचा है, देख लेंगे उसको। किसान ने तीसरे बैल को छोड़ा, और तीसरे बैल को छोड़ा तो सज्जनों माताओं, वो बैल बहुत कमजोर सा था, मरियल सा बैल था, और तेज वेज कुछ नहीं चल रहा था, जैसे बेचारा सरक रहा हो, धीरे धीरे चल रहा था, और धीरे धीरे चलते हुए गेट की तरफ आ रहा था। लड़के का उत्साह चौगुना हो गया कि अब बन गई बात, अब हम पूंछ छोड़ देंगे। और वो जब धीरे धीरे चलता हुआ वो बैल उस लड़के के पास से गेट से पार होने लगा। लड़का पूंछ छूने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन देखता है कि बैल को तो पूंछ थी ही नहीं, बिना पूंछ का था, बैल ही बिना पूंछ का निकला। मौका तो था, अवसर था या नहीं था? अवसर तो मिले थे, लेकिन हम पहले अवसर को चूक जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं और अवसर मिलेगा और अवसर मिलेगा, उसको भी चूक गए और फिर हम इंतजार करते रहते हैं। सज्जनों माताओं, ये बुढ़ापा रूपी अवसर दिखाई देता है, लेकिन ये बुढ़ापा रूपी अवसर अवसर जैसा होता है, लेकिन बिना बैल की, वो बिना पूंछ की बैल जैसा होता है। प्रारंभ में हमने वो आदतें नहीं डाली, वो अभ्यास नहीं डाला, वो साधना उपासना सदकर्म नहीं किए, अब सोचता है कि वृद्धावस्था में करेंगे। पूज्य आचार्य श्री ने ये अभ्यास बना रखा है। मैंने अनेकों बार आचार्य श्री के मुख से सुना है कि सत्यार्थ प्रकाश आज भी रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं पूज्य आचार्य श्री। ये अभ्यास आज का थोड़ा ही है, ये अभ्यास कब से चलता आया है। हमारी प्रवृत्ति ये होती है कि अब तो दूसरे काम निपटाने के हैं, बाद में देखेंगे। सज्जनों माताओं, बाद में हम सोचते तो हैं मौका है, लेकिन मौके जैसा होता है वास्तव में वो अवसर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया, क्या करने के लिए? यदि हम इस शरीर की विवेचना करने लगेंगे तो शरीर अनेक प्रकार के दिखाई दिए, और उन अनेक प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति की जो विधा दिखाई दी, उत्पत्ति का जो परमात्मा ने पैदा किए वो प्रकार दिखाई दिए। और हमारे विद्वानों ने कहा इस शरीर को उत्पन्न होने के 4 प्रकार हैं, और उन 4 प्रकारों में शरीरों के नाम रखे। उद्भिज शरीर, स्वेदल शरीर,
अंडज शरीर और जेरज शरीर, 4 प्रकार के शरीर बताए। एक शरीर वो है जो जमीन को फोड़ करके निकलता है। एक शरीर की उत्पत्ति का प्रकार वो है जो पहले अंडे में पैदा होता है, फिर अंडे को तोड़ करके जो पैदा होता है उसको अंडज शरीर कहते हैं। एक शरीर जो स्वेदज होता है, उस स्वेदज शरीर की उत्पत्ति कैसे, जब हमारे शरीर में ऊष्मा बनती है, उष्णता होती है, पसीना आता है और पसीने के उस स्वेद से, उस पसीने से, उसकी गर्मी से कुछ जीव पैदा हो जाते हैं। उन जीवों के शरीर को स्वेदज शरीर कहा है। और ये जितने भी शरीर गिनाए हैं सज्जनों माताओं, इन शरीरों के अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। एक तरह से सीमित कर्म है इनके, जो स्वाभाविक उनके पास उस शरीर के आधार पर करने के लिए वो क्रियाएं हैं वही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन शरीरों वाले वो क्रियाएं नहीं कर सकते। चौथा शरीर का प्रकार जेरज शरीर है। और इस जेरज शरीर के अंदर गाय, बैल, वो गाय, भैंस, बकरी आदि जो पशुओं के शरीर पैदा होते हैं वो प्रायः जेर में लिपट करके पैदा होते हैं। और वैसे ही मनुष्य का शरीर भी जेर में लिपट करके पैदा होता है। अब इस जेरज शरीर में एक शरीर ऐसा है जो कर्म करने की स्वतंत्रता रखता है। वो कौन सा शरीर? उन पशुओं के शरीरों को छोड़ दीजिए और मनुष्य का शरीर जेरज शरीर है, जेर में लिपट करके पैदा हुआ। और जब ये शरीर परमात्मा ने दिया, जैसे जैसे इसका विकास होने लगता है, विकसित होने लगता है, तो इस शरीर में आकर के जीवात्मा कर्म कर सकता है। और जब कर्म करता है वहां तो कर्म फल भोगने की बात है अन्य शरीरों में। यहां मनुष्य का शरीर जो मिलता है, इस मनुष्य के शरीर में कर्म फल भोगना भी होता है और नवीन कर्मों का निर्माण भी करना होता है, नए कर्म भी करता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी को देखा तो ऋषिवर देव दयानंद जी ने कर्म को लिखा। कर्म किसको कहे? ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि चेष्टा विशेष का नाम कर्म है। ऋषिवर देव दयानंद जी कहते हैं कि जब ये जीव चेष्टा विशेष करता है तो उस चेष्टा विशेष का नाम कर्म हुआ। चेष्टा सामान्य का नाम कर्म नहीं रखा उन्होंने। कर्म की परिभाषा विशेष चेष्टा, अर्थात हम हाथ पैर सामान्य रूप से हिलाते डुलाते रहते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन जिससे कर्माशय बनता है, इस चीज का कोई कर्माशय नहीं बनता। हाथ पैर हिलाना आदि आदि हम गर्दन हिलाते डुलाते हैं, वो चेष्टा विशेष नहीं। हाँ, हाथ पैर हिलाने में जब चेष्टा विशेष हो जाती है, इसी हाथ पैर से किसी को योजना पूर्वक थप्पड़ मारा जाता है, किसी को लात मारी जाती है, किसी की इन्हीं हाथों से योजना पूर्वक चोरी कर ली जाती है, किसी के इन्हीं हाथों से योजना पूर्वक सहायता कर दी जाती है। ये चेष्टा विशेष हो गई। और इसी चेष्टा विशेष का नाम क्या है? इसी चेष्टा विशेष का नाम है कर्म। और यही चेष्टा विशेष अर्थात यही कर्म किया हुआ हमें फल देने वाला होता है। ऋषि से पूछा कि कर्म कौन से, कितने? महर्षि वरदेव दयानंद जी छोटे सा ग्रंथ लिखते हैं, छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम रखा आर्योद्देश्य रत्नमाला। आर्योद्देश्य रत्नमाला क्या अद्भुत ग्रंथ ऋषिवर देव दयानंद जी ने लिख दिया। और यदि पृष्ठों की दृष्टि से देखेंगे तो 7-8 पृष्ठ मुश्किल से बनेंगे। वो इतनी छोटी सी किताब और अद्भुत किताब है। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं इन बच्चों के लिए
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने बच्चों को अलंकृत करो, उनको सजाओ संवारो, लेकिन किससे? महर्षि ने इस पुस्तक का नाम भी कितना अद्भुत रखा है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। जो आर्यों के उद्देश्य हैं उनके रत्नों की माला है। एक एक रत्न विशेष दिया है उस पुस्तक के अंदर। और कितने रत्न दिए? 100 रत्न दिए हैं। 100 परिभाषाएं एक एक को पढ़ करके देखिएगा, सिद्धांत स्पष्ट होते चले जाएंगे केवल छोटी सी किताब पढ़ने से। पूछा कि कर्म कितने? कर्म 3 प्रकार के। कौन से? क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म कहे तो ऋषि ने उनको खोला। क्रियमाण कर्म कौन से? जिन कर्मों को हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का नाम है क्रियमाण कर्म। और जब हम इस कर्म को वर्तमान में कर चुके हैं, इनका जो मन में, चित्त में एक संचय होता है, इकट्ठा होता है, कर्माशय बनता है, इसको संचित कर्म कहा है। अर्थात जो कर्म हमने कर लिए और हमारे वो कर्म इकट्ठा हो गए, जिनका अभी हमने फल नहीं भोगा है, उन कर्मों को हम क्या कहेंगे? संचित कर्म में आ जाएगा। और जिन कर्मों का हम वर्तमान में फल भोग रहे हैं, जिन कर्मों का वर्तमान में फल भोगा जा रहा है, उसका नाम क्या हो गया? उसको कहते हैं प्रारब्ध। ये 3 कर्म ऋषिवर देव दयानंद जी लिखते हैं। अब हमारा जो संचित कर्म है और हमारा जो आगे का प्रारब्ध बनना है, किससे बनना है? क्रियमाण कर्म से संचित होंगे और उसी संचित के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनना है। इसलिए इन तीनों में से हमारे हाथ में, हमारे काबू में कौन सा है? न हम प्रारब्ध को विशेष रूप से बदल सकते और न संचित हैं उनमें फेर बदल सकते। हमारे पास, हमारे हाथ में, हमारी ताकत में, हमारे वो उस दायरे में यदि है तो क्रियमाण कर्म है। हम उस क्रियमाण कर्म को कितने ठीक ढंग से करते हैं, वर्तमान में किया जाने वाला कर्म हम किस भावना से करते हैं और किस तरह करते हैं, ये दोनों चीजें हमारे संचित कर्मों को प्रभावित करेंगी। उसी के आधार पर प्रारब्ध बनेगा। अविद्या क्षेत्रम उत्तरे साम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। जब हम कर्म करते हैं तो एक कर्माशय बनता है और दूसरा संस्कार बनता है। एक हमने क्रिया की, एक कर्म किया तो उसके मन के अंदर जाकर के 2 भाग बन जाते हैं। एक कर्माशय का स्टोर होता है और एक संस्कार का स्टोर होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? जब हम अंतर देखेंगे तो अंतर ये बनता है कि कर्म का फल भोगने के बाद वो कर्म नष्ट हो जाता है। जितने कर्म का हमने फल भोगा, फल भोगने के बाद वो कर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन संस्कार बना रहता है। रूखा रूखा तो नहीं चल रहा। नींद आ रही है माताओं को। जब मंच पे हम जैसा सोता हो तो किसको बुरा लगता है? सामने वालों को। मंच पे दूसरा वक्ता बोला और मैं सो जाऊं तो सुनने वाले अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? और वक्ता के सामने सुनने वाला सो जाए तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए गर्दन लटका करके मत बैठिए। माताओं बहनों, थोड़ा सा रूखा विषय है लेकिन सुन लीजिए। काम का। और जब नींद आती है ना
और यदि जगा दिया जाए तो नाटक ऐसा होता है कि हम थोड़ा ही सो रहे थे, एकदम यूं दिखाएगा, सो थोड़ा ही रहा। कहते हैं बुद्ध के सामने एक हारा थका किसान आ गया। दिन भर खेत में काम किया और बड़ा भक्ति भाव उमड़ा हुआ था। सत्संग सुनने के लिए सबसे आगे ही आ बैठा तो दिन भर की थकान, प्रवचन शुरू हुआ और किसान को नींद आ गई। नींद आ गई तो नजदीक से बुद्ध ने थोड़ा सा छू करके कहा कि भक्त सो रहे हो? इसने भी गर्दन हिला करके कहा नहीं तो गुरुजी, कहां सो रहा हूं। फिर प्रवचन शुरू हुआ तो फिर नींद आ गई। नींद आई तो इसको फिर जगाया गया और कहा कि सो रहे हो? नहीं तो गुरुजी, कहां सो रहे हैं। फिर प्रवचन हुआ, इसको फिर नींद आई तो इसको जगाया गया, लेकिन प्रश्न बदल दिया कि भक्त जीवित हो? अरे नहीं तो गुरुजी, नहीं तो। माने सोने वाले की बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, कहां समझ में आता है। तो रूखा विषय आप लोगों ने रख रखा है तो इसको झेलना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी ने कर्म फल के विषय में 9वें समोल्लास में थोड़े विस्तार से लिखा है। यदि हम उस विस्तार को देखते हैं, महर्षि ने मनु के आधार पर उसको विस्तार दिया है कि कौन से कर्म करने वाला जीव क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बनेगा। इस तरह का दिग्दर्शन ऋषि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास में कुछ हमें करवाया है। उसका अनुमान करके थोड़ा विस्तार हम कर सकते हैं। और पूरी तरह से कर्म फल के रहस्य को तो परमपिता परमेश्वर ही जानते हैं। हम जीवात्माओं की इतनी ताकत नहीं है कि हम पूरा का पूरा कर्म फल के विषय को जान सकें। लेकिन फिर भी जो ऋषियों ने कहा, वो जो हम कर्म करते हैं उसका एक कर्माशय बनता है और दूसरा संस्कार वहां चित्त में बनते हैं, छपते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि कर्म का फल भोगने के बाद कर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन संस्कार नष्ट नहीं होता। हमारे विद्वान उदाहरण देते हैं, जैसे कोई चोरी करता हुआ चोर पकड़ा गया और पुलिस ने पकड़ करके मुकदमा चलाया, जज ने उसको सजा दे दी, सजा दी गई, उसके कर्म का फल दिया गया कि 6 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। वो 6 महीने की सजा काट लेता है, सजा तो काट लेता है। सजा काटने से वो जो कर्म किया था उसका तो फल मिल गया, लेकिन क्या उस चोर की इस सजा से चोरी करने की आदत हट जाएगी? केवल जेल भोगने से चोरी करने की आदत हट जाए, उसके संस्कार खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। कर्म जो है फल भोगने पर नष्ट होता है, लेकिन संस्कार सज्जनों माताओं ज्ञान से नष्ट होता है। ज्ञान पूर्वक जब व्यक्ति अंदर अंदर अपना विश्लेषण करता है और एक एक संस्कार को देखता है और परमेश्वर की सहायता से उस जो आदत बना ली है, जो संस्कार बना लिया है, उसमें दोष देखता है और प्रतिपक्ष भावना करते हुए उस अपने संस्कार को कमजोर करता है। संस्कार जब कुसंस्कार कमजोर होते हैं तो हमारे कर्म ठीक होते चले जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं 3 प्रकार की भावनाओं से युक्त होकर के कर्म करते हैं। 3 प्रकार की भावना कौन सी होती है? एक सात्विक भावना से युक्त होकर के हम कर्म करते हैं, एक तामसिक भावना से युक्त होकर के कर्म करते हैं, और तीसरा तामसिक भावना से राजसिक, तीसरा तामसिक। और ऋषिवर देव दयानंद जी ने इन तीनों के लक्षण लिखे हैं कि जब तमोगुण हमारे अंदर होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, रजोगुण होता है तो किस तरह का व्यवहार होता है, जब हमारी सात्विक स्थिति होती है तब हमारा कैसा व्यवहार होने लगता है। थोड़ा थोड़ा उन तीनों का दिग्दर्शन करते हैं।
जब हमारे अंदर तमोगुण उभरा हुआ होता है उस समय क्या घटित होता है? ऋषि ने लिखा है, लोभ स्वप्नो धृति क्रौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम। महर्षि कहते हैं तामसम गुण लक्षणम, ये तमोगुण के लक्षण हैं। कौन से? लोभ पहला वो लक्षण गिनाया है, जब व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति अति चल रही हो, अति लोभ चल रहा हो, उस समय समझिएगा कि तमोगुण चल रहा है। महर्षि दयानंद जी ने छठे समोल्लास में राजाओं के दोष लिखे हैं, और राजाओं के दोष काम क्रोध दो मुख्य लिखे, और दो मुख्य लिख करके कहते हैं काम से 10 और क्रोध से 8 अवगुण पैदा होते हैं, और उन्हीं अवगुणों की चर्चा करते हुए लोभ की बात करते हैं, और लोभ की बात करते हुए कहते हैं लोभ सभी का बाप है। वो लोभ सभी को पैदा कर देता है। आप देखेंगे पूछा गया कि इस पाप का बाप कौन है? पाप का बाप। एक राजा ने अपने मंत्री से यही सवाल, मंत्री से नहीं पुरोहित से सवाल कर लिया कि पुरोहित बड़ी शिक्षा देते हो, बड़े विद्वान बनते हो, मुझे बताओ कि बाप ये इस पाप का बाप क्या? पुरोहित चकरा गया कि पाप का बाप कौन होता होगा, क्या बताऊं इसको, क्या बताऊं? राजा ने कहा कि पुरोहित 7 दिन में उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो नौकरी भी जाएगी और देश निकाला दिया जाएगा। पुरोहित डर गया कि कहां से ढूंढूं, ये 7 दिन के बाद यदि उत्तर नहीं दिया तो बेइज्जती ऊपर से होगी। 2 दिन में अपने आप ही घर छोड़ गया। कहते घर छोड़ गया तो दौड़ा भागा जा रहा था, खेतों खेतों देखा कि एक गडरिया भेड़ चरा रहा था। भेड़ चराने वाले गडरिये ने विप्रवर को देखा कि पंडित भागा जा रहा है। पंडित को रोका और रोक करके पूछा कि क्यों भागे जा रहे हो? भाई तू क्यों पूछता है, मुझे जाने दो, नहीं बताओ तो सही। राजा ने पूछा है पाप का बाप क्या है, और मैं बता नहीं सकता, और नहीं बताऊंगा तो देश निकाला तो निकलना है, मिलना ही है, पहले ही घर छोड़ गए। गडरिया कहता है कि महाराज ये बात तो मैं भी बता सकता हूं, तू बता सकता है? हाँ मैं बता सकता हूं। वो पंडित कहता है कि भाई बता दे, बता दे। गडरिया कहता है कि ऐसे नहीं बताऊंगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ब्राह्मण देवता मेरी भेड़ों का दूध पीना पड़ेगा, यदि दूध पी लेगा भेड़ का तो मैं बता दूंगा। पंडित ने, ब्राह्मण देवता ने सुन रखा था भेड़ का दूध पीना बड़ा हीन काम है, अच्छा काम, अछूत मानता हूं जैसे। कहने लग गया कि हम तेरी भेड़ का दूध नहीं पी सकते, नहीं पी सकते तो हम बता नहीं सकते, नहीं बता सकते। ब्राह्मण देवता चलने लग गया, दूर से जा लिया तो मन में एक भावना जग गई, अरे यहाँ कौन देखता है, 2 घूंटी तो पीना है। जाकर के कहा कि निकाल भेड़ का दूध, मैं पी लूंगा। अब ये गडरिया कहता है कि ना, अब केवल भेड़ का दूध नहीं, भेड़ का दूध तो पीना पड़ेगा, लेकिन मेरा झूठा पीना पड़ेगा, झूठा पीना पड़ेगा। पंडित ने